नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे राम वर्सेस रोम की। जी हाँ, एक तरफ राम मंदिर के भूमि पूजन की या शिलान्यास कहें, उसका समय नजदीक आ रहा है। 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिलान्यास करेंगे, मंदिर का शिलान्यास करेंगे और उस दिन से मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ इसको लेकर के जुबानी जंग भी जारी है। दिग्विजय सिंह ने, चूंकि इधर तमाम नेतागण कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और एक बड़ी बात यह है कि कोरोना में हमने नंबर 1 का स्थान प्राप्त कर लिया है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव आज इंडिया में ही निकले। हमसे बाद अमेरिका और अमेरिका के बाद में ब्राजील रहा, यानी कि हमने अपना प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। और इसी के बीच में तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। एक दुखद समाचार यह है कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण की असामयिक मौत हो गई। उनको कोरोना हुआ था और वो पीजीआई में कई दिनों से एडमिट थी। इसी के साथ उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कोरोना पॉजिटिव निकल आए हैं। वो अपने आप को उन्होंने आइसोलेट कर लिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी कोरोना पॉजिटिव हैं। तो इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना पॉजिटिव है। और इन सबसे ऊपर गृह मंत्री अमित शाह ने भी डिक्लेयर किया कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं और उनके टच में जितने भी लोग आए हैं वो अपने आप को अपनी जांच करा ले। इन सब लोगों को देखते हुए दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि राम मंदिर का जो भूमि पूजन है, जो सनातन धर्म के हिसाब से सही समय पर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने जिक्र किया कि बनारस के जो स्वामी सरस्वती ने भी इस मुहूर्त को लेकर के सवाल खड़े किए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग एक के बाद एक बड़े लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उससे इस बात को बल मिलता है कि मंदिर का मुहूर्त सही समय पर नहीं निकला है और इसमें जबरदस्ती की जा रही है। ये उन्होंने आरोप लगाया और ये इन सारे लोगों का नाम गिनाया जो अब तक पॉजिटिव हो चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इसमें यह भी जोड़ा कि अयोध्या में जो पुजारी हैं वो पुजारी भी सब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद राकेश सिन्हा ने तंज किया। राकेश सिन्हा ने कहा कि वो रोम, चूंकि सोनिया गांधी इटली से आती है, तो कहा कि रोम का वो वर्चस्व कर रहे हैं, रोम की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इससे पहले कपिल सिब्बल भी लगातार मंदिर बनने के राह में रोड़े अटकाते रहे कोर्ट में। और अब दिग्विजय सिंह इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, वो इनको अशुभ बता रहे हैं, वो खुद ही अशुभ है। माफ करिएगा। और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी उन पर असुर होने का आरोप लगा दिया। और उन्होंने यहां तक कहा कि जब कोई शुभ काम होता है तो कुछ असुर लोग उसमें विघ्न डालते हैं। तो यानी कि दिग्विजय सिंह असुर हो गए। ये जुबानी जंग लगातार इसमें चल रही है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, फिर इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं को नजरअंदाज करने का नतीजा है कि लगातार बीजेपी के नेता संक्रमण के दायरे में आ रहे हैं। इस बात को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और साफ तौर पर गलत मुहूर्त में शिलान्यास का समय तय किया गया है। पूजन का समय गलत होने और तय करने के कारण ही बीजेपी नेताओं पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है और लगातार बीजेपी नेता कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इसी कारण उत्तर प्रदेश की प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी की कोरोना से लड़ते लड़ते मौत हो गई। इतना ही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भी कोरोना हो गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।
दिग्विजय सिंह ने बीजेपी नेताओं के नाम गिनाए जो कि कोरोना से संक्रमित हैं। साथ ही उन्होंने राम मंदिर के समस्त पुजारियों के कोरोना पॉजिटिव होना बताकर सबको सख्ते में डाल दिया। दिग्विजय के मुताबिक कर्नाटक के बीजेपी मंत्री के अलावा एमपी के बीजेपी अध्यक्ष भी कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसते हुए कहा कि आपके रहते हुए इसी तरह की हठधर्मिता दिखाई जा रही है, आप इसे रोकिए जिससे सनातन धर्म का पालन हो सके। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम की तिथि तय हो जाने और कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंचने के बाद आए दिग्विजय सिंह के बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल ला दी है। उनके द्वारा दिए गए बयान के बाद अब बीजेपी भी पलटवार की तैयारी में है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इसमें पलटवार कर दिया है और कह दिया है कि दिग्विजय को असुर तक बता दिया है। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आर.के. पटेल साहब हमारे साथ में जुड़े हुए सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है पटेल साहब आपका। और राम सेवक पटेल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। संयुक्ता वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, स्वागत है आपका। और डॉक्टर अशोक कैथल भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे आर.के. पटेल साहब का, सांसद हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के। आर.के. पटेल साहब, दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से मुंह खोला है और फिर से उन्होंने ये कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हठधर्मिता है जिसकी वजह से 5 तारीख का मुहूर्त रखा गया है। दरअसल ये शुभ मुहूर्त नहीं है, अशुभ मुहूर्त है। आर.के. पटेल जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? चलिए, आर.के. पटेल साहब हमारे साथ पे नहीं है, हम संयुक्ता वर्मा जी का रुख करते हैं। संयुक्ता वर्मा जी, दिग्विजय सिंह जब भी बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि कांग्रेस पर ये बूमरैंग हो जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान पर यह कह दिया है कि वो असुर हैं और वो रोम की तरफदारी कर रहे हैं, क्या कहेंगी आप? देखिए, विपक्ष का काम ही होता है कि क्रिटिक करना, और दूसरी बात कि जो माहौल है उसमें तो किसी भी लिहाजा से ये सही नहीं मुझे लगता है। ये एक अच्छा फैसला है, इस पे काम होना चाहिए था, लेकिन ये सही समय नहीं है। जी, और जी हाँ, बिल्कुल ठीक करें कि ये बिल्कुल ठीक करें कि ये अच्छा काम है लेकिन समय सही नहीं, ये आपने अच्छी बात कही। आर.के. पटेल साहब, क्या आपको आवाज मिल रही है? और अगर आपको आवाज मिल रही हो तो दिग्विजय सिंह के बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए, ठीक, आर.के. पटेल साहब की आवाज अभी तक हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम राम सेवक पटेल जी के पास चलेंगे, पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। राम सेवक पटेल जी, जुबानी जंग तेज हो गई है यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, क्या कहेंगे? भारी है भारतीय जनता पार्टी से। जी, हेलो, जी 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 जी, आवाज आ रही है आपकी, आप अपनी बात रख सकते हैं। सरकार बनाने से राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और राम मंदिर के निर्माण में केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही कोरोना लग रहा है। पूरे देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि कोरोना से बचिए, और वहाँ पर लोगों को डिस्टिंक्शन का ध्यान न रखते हुए वहाँ पर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। उन्हें खुद सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को चाहिए। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोरोना हो रहा है, इसलिए वो लोग मन से राम मंदिर को नहीं चाहते हैं, मन से राम को नहीं मानते हैं। ठीक है,
ठीक है, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में। आर के पटेल साहब आएंगे आपके पास में दोबारा से। आर के पटेल साहब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो दिग्विजय सिंह के बयान पर क्या कहेंगे आप? चलिए, लगता है उन तक आवाज नहीं, उनको लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम रुक करेंगे कैथल साहब का। डॉक्टर अशोक कैथल साहब, आपने सुना कि कैसे आपस में जंगजू हो रही है, जुबानी जंग लड़ी जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए प्रदीप जी, मेरा जो विश्लेषण है, मैं ये जो परिवेश चल रहा है, आप देख रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड आउट की तरफ कोरोना बीमारी के चलते इस समय भारतवर्ष में आप देखें तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। और आपने देखा कि मंत्री हो या कोई भी हो, वो भी ग्रसित हो रहा है। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब हाई प्रोफाइल लोग संक्रमित हो रहे हैं तो ये चिंता का विषय है भारतीय समाज के लिए और भारत देश के लिए। क्योंकि अगर हम इसी तरह से इस ग्राफ में हमारी वृद्धि होती रही तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। और रही ये जो इन्होंने बयान दिया है, देखिए राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते ऐसे बयान तो लाजमी है और विपक्ष तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही। और उसको बोलने का एक ये मुद्दा मिल रहा है कि ये जो समय है शायद वो अनुकूल नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता के समक्ष चुनौती बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि आप मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने आप को बचा लीजिए। शायद इस समय ये एक चीज और यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगा। देखिए, दोनों पक्षों को अगर आप देखें, ये कंडीशन चुनौतीपूर्ण है, ये स्थिति चुनौतीपूर्ण है। अगर दूसरे पक्ष को देखा जाए कि राम मंदिर निर्माण की जो शुरुआत हो रही है, ये भी बहुत दिनों से लंबा मामला था और वो आज उसके शुरुआत की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ये देश के नागरिकों की भावना के साथ जुड़ा हुआ एक पक्ष है। और जो विपक्ष की तरफ से ये जो मांग उठ रही है, शायद ये राजनीतिक एक द्वंद्व दर्शा रहा है। और ये चीज आ रही है शायद इसलिए आ रही है क्योंकि आम जनता इस समय प्रभावित है। ठीक है, ठीक है कैथल, ठीक है, ठीक है कैथल साहब बने रहिए हमारे साथ में। आर के पटेल साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। आर के पटेल साहब, दिग्विजय सिंह जी का ने जो बयान दिया है, क्या कहेंगे आप? मेरी आवाज आ रही है? जी भाई साहब। जी, आपकी आवाज आ रही है। प्रदीप जी 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 प्रदीप जी को बहुत बहुत जी बोल रहा हूँ, आप अपनी बात रख सकते हैं। और इस कार्यक्रम में जो भी साथी जुड़े हैं, आज रक्षाबंधन है, मौके पर सबको चित्रकूट की पावन धरती से मैं सबको सादर जय श्री राम करता हूँ। अपने राम सेवक भी जुड़े हुए हैं, माननीय वर्मा भी जुड़ी हुई है, सभी साथियों को जो भी जुड़े हैं सबको सादर जय श्री राम। और माननीय दिग्विजय सिंह जी एक बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, और मैं समझता हूँ उनका जो उन्होंने बयान दिया है, भगवान के काम में कहीं पर मुहूर्त, भगवान के काम में कोई मुहूर्त की जरूरत ही नहीं पड़ती। राम के मंदिर निर्माण के लिए तो पहले से ही एक तय था, कई 100 साल से ये कार्यक्रम चल रहा था। मुहूर्त तो स्वयं भगवान ने निकाला है, भगवान ने मुहूर्त निकाला है। और मुहूर्त निकालने के बाद ही जो हमारी न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय हमारा, उन्होंने इसमें फैसला दिया। फैसला आने का ही मुहूर्त था, वही मुहूर्त निकल गया था। और ये जो लोग कह रहे हैं मुहूर्त मुहूर्त मुहूर्त, इन लोगों ने तो इसको लंबे समय तक लटका रखा था।
ये मामला लंबे समय तक लगता था और आज फिर उसको लटकाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। मुहूर्त तो जिस दिन न्यायपालिका ने जजमेंट दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन इसमें निर्णय दिया, तो उस दिन ही मुहूर्त इसका निकल आया था। मुहूर्त की कहीं उसमें आवश्यकता नहीं है। और ये मंदिर बनने का काम का मुहूर्त पहले से तय है। भगवान के काम का मुहूर्त भगवान स्वयं तय करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के जो मुहूर्त का है उसका स्वयं तय करते हैं, किसी को तय करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसमें कोई बहस का मुद्दा नहीं मुझे लगता है। चित्रकूट की पावन धरती पे भगवान श्री रामचंद्र जी 12 साल बनवास किए। अयोध्या से चल करके 12 साल चित्रकूट की पावन धरती पर कड़कड़ में भगवान राम बसे हैं। कामत गिरभे राम प्रसादा अवलोकत अपहर विषादा। चित्रकूट के घाट में भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की से तिलक देत रघुवीर। यहाँ 12 साल जहाँ से मैं सांसद हूँ, इस चित्रकूट की पावन धरती से भगवान श्री राम माता सीता के साथ, भ्राता लक्ष्मण के साथ 12 साल तक वनवास में रहे। और इस पवित्र धरती का यहाँ से जल और मिट्टी पहले से हम लोगों ने, चित्रकूट के लोगों ने, यहाँ के साधु संतों ने यहाँ का पवित्र जल, यहाँ की नदियों का, यहाँ के जो तमाम झरने हैं जहाँ भगवान राम रहे। सांसद साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपने ठीक कहा कि मुहूर्त के कोई मायने नहीं, क्योंकि भगवान खुद राम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो मुहूर्त निकाल के ही करते हैं ना। चाहे गृह प्रवेश करें या फैक्ट्री का प्रवेश करें, उद्घाटन करें, सबके लिए तो एक अच्छा शुभ मुहूर्त होता है ना। जो मुहूर्त तो भगवान ने निकाल करके ही तय किया है। तब तो फिर सब कुछ भगवान पर ही छोड़ देना चाहिए। फिर हम घर का प्रवेश पर मुहूर्त क्यों निकालते हैं? क्या ये हम इसको कह सकते हैं कि ये सही नहीं है क्या? अंधविश्वास है क्या ये? जी पटेल साहब, तो ये जी मैं ये कह रहा हूं कि जो पूरे देश में ये मान्यता प्रचलित है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले मुहूर्त निकाला जाता है, तो क्या ये अंधविश्वास है? आर के पटेल साहब, आपको आवाज मिल रही है? जी मिल रही, मेरी आवाज मिल रही है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था सर, बड़ी विनम्रता से, कि जब भी कोई शुभ काम होता है तो शुभ मुहूर्त निकाल के होता है, तो क्या ये अंधविश्वास है? भगवान के काम में कहीं पर मुहूर्त की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं मुहूर्त निकाल करके आए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं मुहूर्त निकाल करके आए हैं और उसमें कोई इस बात की आवश्यकता नहीं है। रम रम में जो रम रहे रहीमन एवं नरेश, रोम रोम में बसने वाले राम है। राम रोम रोम में बस रहे हैं और राम के नाम पर अगर कोई मुहूर्त की चर्चा करता है, मैं समझता हूँ मिथ्या है। लेकिन हम जब किसी भी मंदिर का शिलान्यास या उद्घाटन करते हैं तब भी शुभ मुहूर्त निकालते हैं, तो जरूरत क्या है? क्योंकि भगवान तो स्वयं ही शुभ मुहूर्त में होते हैं। राम के काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए और राम के काम में कभी बाधा पड़ती ही नहीं है। संयुक्ता वर्मा जी, पटेल साहब, संयुक्ता वर्मा जी कुछ पूछना, कहना चाह रही, बताना चाह रही आपसे। जी संयुक्ता जी। देखिए, अगर हम राम की बात करते हैं तो शास्त्रों की भी बात करेंगे, वेदों की भी बात करेंगे, पुराणों की भी बात करेंगे। और खुद जब शास्त्रों में ही लिखा है कि इस समय भगवान सोए हुए होते हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सोते हुए भगवान आपको ऑर्डर दे रहे हैं? तो देखिए, ये सब चीजें, ये सब बातें जो है, ये सिर्फ अपनी बातें बनाने के लिए आप मत करिए। अगर आपको
वाकई में सनातन धर्म में विश्वास है तो उसकी बातें मानिए, या तो फिर साफ कह दीजिए कि हम नहीं मानते हैं। आप दोनों तरफ कैसे रह सकते हैं? दुनिया सो जाएगी, भगवान तो कभी सोते नहीं है। आप कहते हैं कि भगवान कभी, भगवान को सुनाइए मत, लेकिन अब ये भगवान सोते नहीं है। भगवान पूरी विश्व को भगवान चला रहे हैं। भगवान विश्व को चलाने वाला, भगवान विश्व को चला रहे हैं। अगर भगवान सो गए तो विश्व नहीं चलेगा। रात नहीं होगी, दिन नहीं होगा, सवेरा नहीं होगा, हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे। इतना माहौल है और आप उसको किसी एक जगह पर ले जा रहे हैं? इस समय ज्यादा जरूरत हम लोगों को चिकित्सा की है कि मंदिर की है, पूजा की है? भगवान कभी सोते नहीं है। भगवान तो 24 घंटे रम में रमे हुए हैं। अरे तो ये सब शास्त्रों में ही लिखा है। अब आप कहेंगे कि सोते नहीं है, जगते नहीं है, ये सब चीजें नहीं है, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त कुछ होते नहीं है। और ये सीधे आपके देव उठनी एकादशी होती है, उसके बाद ही कोई मुहूर्त निकलता है। सबसे अच्छे होते हैं, इस समय का मुहूर्त सबसे अच्छा होता है। जितनी भी अच्छे काम होते हैं इस माह, सावन और भादों के महीने में, जितने अच्छे काम है, भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव की पूजा का सबसे अच्छा मुहूर्त यही होता है। इसी समय हर घर में आपके जो है पाठ होता है। चलिए आर.के. पटेल साहब, दो संयुक्ता जी ने दो चीजें बहुत मौजूद उठाई हैं। उनका ये कहना है कि एक तो मंदिर दिन में बंद कर दिए जाते हैं, मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान सो रहे हैं, सोते हुए भगवान को कैसे जगा सकते हैं? महीना शिवकारी माना जाता है। ये सावन भादो में आज से नहीं, सनातन धर्म में सदियों से चला रहा है। सावन भादो में यहाँ हफ्तों आपका जो है शिव जी की पूजा होती है। जो घर घर में शिवलिंग बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं। शिव पुराण पढ़िए, उठा करके शिव पुराण उठा करके पढ़िए और उसमें देखिए। नहीं, वो संयुक्ता जी कह रही हैं बात पूजा पाठ की नहीं। पूजा पाठ तो 24 घंटे चलता है और पूरे 365 दिन चलता है, लेकिन बात यहाँ पर शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त की हो रही है। लगातार भाजपा के बड़े नेता कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। कोरोना दूर हो जाता है। भगवान के आप पूजा करिए समय, महामृत्युंजय का जाप करिए समय, पटेल साहब, हम दुनिया में नंबर 1 हो गए कोरोना पॉजिटिव होने में। ब्राजील और अमेरिका से बढ़कर के भी हम नंबर 1 हो गए हैं एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज के सामने आने से। और कैसे ठीक हो जाता है? यहाँ तो संख्या लगातार बढ़ रही है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए गए थे तो उन्होंने रामेश्वरम में शिव की उपासना किया था, शिव की आराधना किया था। रामेश्वरम में जो शिवलिंग स्थापित है भगवान राम ने स्थापित किया था और उसकी स्थापना का कोई मुहूर्त नहीं निकाला गया था, उसका कोई मुहूर्त नहीं, भगवान ने स्वयं स्थापित किया। आप भगवान राम की हम इससे कतई इनकार नहीं कर रहे हैं, स्वयं स्थापित किया। हम भगवान की और उनसे कतई इनकार नहीं कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि देश में अब 52,000 से ज्यादा मरीज प्रतिदिन निकल रहे हैं और हम नंबर 1 हो गए हैं इसमें। भाई राम सेवक जी लगता है, कांतानाथ जी की धरती से आपको भी प्रणाम है और माननीय पूर्व विधायक राम सेवक जी को भगवान कांतानाथ जी से ही आशीर्वाद मिला है 96 में। आपको भगवान कांतानाथ जी का आशीर्वाद मिला है, तभी आप फिर आप असल में ऐसा है, कभी भाजपा की बात करते हैं, कभी बसपा की। सही बात तो ये है कि इससे शेड्यूल का पिछड़े वर्ग का कोई लाभ नहीं है इस मंदिर से। इसमें व्यक्तिगत आपका हो सकता है लेकिन आपके समाज का लाभ नहीं है। इस मंदिर से केवल एक नहीं कहीं फायदा हो सकता है लेकिन शुद्ध समाज के लोगों को कोई फायदा नहीं। आज के बाद मंदिर बना दीजिए ना, फिर आप जाति मंदिर बनाने बहुत की जरूरत है। जाति से मंदिर बनाएंगे भगवान को, भगवान रम मंदिर जब मस्जिद तब बनाइए ना। अरे इस समय को चल रहा है, आदमी परेशान है, जब लोग जिंदा रहेंगे तब मंदिर में पूजा करेंगे, तब मंदिर बनेगा ना।
डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, मास्क लगाने की बात कर रहे हैं, आप ही लोग कर रहे हैं। अरे 22 के बाद मंदिर का उद्घाटन कर शिलान्यास करिए ना। ये तो जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन माननीय पूर्व विधायक जी करना जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है, भीड़ भाड़ में ज्यादा रहना जरूरी नहीं है, इसलिए वहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं हो रही है। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, वहाँ सारे जो नियम कायदे कानून है उनका पालन किया जा रहा है। चलिए एक ब्रेक का हो गया, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वो इस तरह की क्या वाकई कांग्रेस लगातार मंदिर बनने में रोड़े अटका रही है, क्या वो रोम की बात कर रही है? और सवाल ये भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कोरोना संक्रमित हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी भी अभी एडमिट हुई थी, तो क्या कांग्रेस का काम ही है रोड़े अटकाना? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए, नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, TV9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा। देश का नंबर 2 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष का परचम बुलंद। TV9 भारतवर्ष, बिना शोर शिखर की ओर। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सदियों से जिस पल का था इंतजार, अयोध्या में आने वाली है वो शुभ घड़ी। रामनगरी में अब आरंभ होगा जोरदार, भव्य भूमि पूजन से जुड़ी हर खबर। 5 अगस्त को अयोध्या पर महा कवरेज, सुबह 6 बजे से लगातार। देखिए सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ लगातार सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम सीधा रुक करेंगे संयुक्ता जी का। संयुक्ता जी, संयुक्ता जी क्या आपको आवाज मिल रही है? चलिए हम रुक करेंगे अशोक जी, राम सेवक वर्मा जी का, राम सेवक पटेल जी का। राम सेवक पटेल जी क्या कहेंगे आप? हेलो जी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रख सकते हैं। व्यक्ति विशेष जाति विशेष का इस मंदिर से लाभ हो सकता है, लेकिन एससी बैकवर्ड का कोई लाभ नहीं है। मंदिर बनने से किसी बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल जाएगा, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल जाएगी। इस कोरोना के समय में लोग परेशान कर रहे हैं, वहाँ डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, मास्क नहीं लगेगा। हमको हमारे प्रधानमंत्री माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि लॉकडाउन का पालन करिए, वहाँ क्यों नहीं हो रहा? इससे खास तौर से 80 बैकवर्ड का कोई लाभ नहीं मंदिर की, इसमें जाति विशेष का लाभ है। नहीं, माननीय सांसद जी जाने से उनके का लाभ है। ठीक है सांसद जी, ठीक है सांसद जी, क्या आपको पता है कि पूर्व विधायक जी कह रहे हैं कि आपको पता है इसमें सिर्फ एक खास वर्ग का फायदा है? आवाज आ रही है? हेलो जी आवाज आ रही है आपकी। देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने कोई रम रम में है, रम रहे रहीन और नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत ही देश। भगवान राम किसी जाति के नहीं है, भगवान राम किसी एससी और बैकवर्ड के नहीं है, भगवान राम रोम रोम में बसे हुए हैं। और जब व्यक्ति अंतिम समय होता है तो अंतिम समय राम नाम सत्य की भाषा ही याद आती है। कोई भी जाति का व्यक्ति हो, कोई भी है, अगर हिंदू है तो हिंदू के लिए अंतिम समय अंत राम कहियावत नहीं। अंतिम समय में राम नाम जिसके मुंह से निकल आया, समझिए वो स्वर्ग पहुंच गया सीधे। और बहुत मुश्किल से लोगों के मुंह से अंतिम समय में राम निकलता है, देखिए पर हिसाब से नहीं। चलिए पूर्व विधायक जी हिसाब से नहीं है, कह रहे यहाँ कुछ मिले ना मिले, लेकिन अंतिम समय में स्वर्ग जरूर मिल जाता है। विधायक जी सुनिए मेरी बात, एससी बीसी का क्या लाभ है? और माननीय विधायक जी कह रहे हैं इस समय कोरोना काल में जो है बहुत सारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहाँ नहीं होगा। आपने कहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, इसीलिए वहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं बुलाई जा रही। वहाँ पर कुछ खास लोग ही रहेंगे और पूरा का पूरा डिस्टेंसिंग का पालन करके और निश्चित तौर पर पूरे उसको सैनिटाइज करके पूरे एरिया को और पूरा जो पालन है उसका कोरोना के वैश्विक महामारी के कोविड-19 का, उसका पूरा पालन करते हुए ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो इसलिए भीड़ भाड़ वहाँ कोई लाखों हजारों की भीड़ नहीं है कि उसमें। सांसद जी जरा विधायक जी को सुन लेते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। ये किस बैकवर्ड का फायदा होगा मंदिर बनने से? किस शेड्यूल कास्ट के लोगों का फायदा होगा मंदिर बनने से? किस नौजवान का फायदा होगा मंदिर बनने से? किस बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा मंदिर बनने से? बताइए आप ना। व्यक्ति तो हो सकता है, लेकिन समाज का कोई हित नहीं होना है। मंदिर बनने से शूद्र समाज का कोई लाभ नहीं है। और इतने दिन से मैं देख रहा हूँ, हमारी उम्र 70 साल हो गई है, जहाँ पर शूद्र समाज था राम राज के जमाने में, तो राम राज्य था उस जमाने से इस सरकार में और बदतर हाल हुई है। और राम राज्य में लोग अपने कमर में झाड़ू लेकर के हंडी में थूका करते थे, वही राम राज्य फिर आप लाना चाहते हैं। माननीय सांसद जी, आप जानते नहीं है, आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में आकर के आज भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई कर रहे हैं। विधायक जी, माननीय विधायक जी, सांसद जी कह रहे हैं कि अंतिम समय में लोग राम का नाम ही लेते हैं और राम का नाम लेने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा कुछ नहीं है। पूरा देश हमारा, हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं रावण का नाम लेते लेते भूखों मर रहे हैं। इस देश में सबसे ज्यादा देवी देवता है,
लेकिन सबसे गरीब हिंदुस्तान, सबसे बेरोजगार हिंदुस्तान, शिक्षा किसी को मिलने को तैयार नहीं है। भगवान राम ने काटा था तो फिर काहे को मेहनती वाले माने जा रहे हैं? लगा दीजिए बॉर्डर पर ना, बजरंग बली को भेज दीजिए बॉर्डर पर, साइला के बॉर्डर पर लगा दीजिए बजरंग बली को, काली माई को लगा दीजिए ना, क्या लगा दे रहे हैं आप? हमारे भाई हमारे बच्चों को मरवा रहे हैं, लगा दीजिए ये लोगों को। अगर भगवान राम के माध्यम से सारा देश चल रहा है, हाँ भारतीय जनता पार्टी का जरूर देश चलेगा, सांसद जी जरूर सांसद लगेंगे। रूल का कोई लाभ नहीं है। सांसद जी ये विधायक जी जरा सांसद जी से जवाब ले लेते हैं। सांसद जी से जवाब ले लेते हैं विधायक जी। सांसद जी ये कृपा आखिर रुकी कहां पर है? ये कृपा आखिर रुकी कहां पर है? क्योंकि 10 करोड़ नौकरियां चली गई हैं और 52,000 से ज्यादा लोग प्रतिदिन संक्रमित हो रहे हैं, तो ये राम की कृपा रुकी कहां पर है? देखिए, विधायक जी का एक दूसरा प्रश्न है, बेरोजगारों को कह रहे रोजगार नहीं दे रही। आप उठा करके देखिए, सरकार के जितने काम है गरीबों के लिए, जहाँ दलितों पिछड़ों की बात इन्होंने किया, पूरे आजादी के बाद से इन 70 सालों में जो गरीब व्यक्ति उसको छत नहीं थी, उनको छत मुहैया कराने का काम मोदी जी ने किया। जिनके घरों में कभी जिंदगी में बल्ब नहीं जला था, उन घरों तक बिजली पहुंचा करके एक घरों तक मुफ्त में बिजली जलाने का काम मोदी जी ने किया। उन घरों तक गैस का चूल्हा सिलेंडर दे करके उन माँ के घरों तक को जो है उज्ज्वला के माध्यम से वहाँ पर सबको मुफ्त में गैस का चूल्हा सिलेंडर देने का काम किया। और यही नहीं, अभी कोरोना काल में उन सारे उज्ज्वला से जो लोगों को गैस के कनेक्शन मिले देश में, उन करोड़ों करोड़ लोगों को अभी 3-3 महीने से लगातार 4 महीने से फ्री में उनको गैस का सिलेंडर भरा जा रहा है। 500-500 रुपए उन गरीबों के खातों पर कभी किसी सरकार ने आज तक किसी महामारी में दिया हो? बताइए। पहली बार मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके खातों पर 500 रुपए उनके देने का काम किया जा रहा है। और यही नहीं, मुफ्त में राशन देने का काम किया जा रहा है। सारे लोगों को जो यहाँ पर बेरोजगार तमाम लोग जो बाहर जाकर के मजदूरी करते थे, उत्तर प्रदेश के लोग और देश के विभिन्न कोने पर, उनको प्रवासी मजदूरों को ला करके उनके घरों तक पहुंचाया गया, उनको सारी सुविधाएं दी जा रही है। और यहीं पर उनको काम दिया जा रहा है। यहाँ पर श्रम मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन करा करके उनको यहीं पर तमाम योजनाएं, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज हमारी सरकार ने घोषित करके, भारत की सरकार ने, और उस पैकेज के माध्यम से आपको लगातार 3 दिन तक माननीय विधायक जी ने सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा, अपने देश की आदरणीय सुना, विधायक जी सुना आपने, माननीय मंत्री जी ने अपने माननीय रामसेवक पटेल जी कह रहे हैं कि उज्ज्वला गैस दिया, बिजली दिया, पानी दिया, खाने के लिए दिया, 20 लाख करोड़ का पैकेज। ने बताया कि कौन से जिसको किसान, गरीब, मजदूर, सैया वाला, खमचे वाला, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, उद्योगपति, कोई भी व्यक्ति नहीं छूटा है। पटरी वाला, ठलिया वाला, खमचे वाला, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके लिए कार्य योजना हमारी सरकार ने नहीं दिया हो। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरने पाया है। इस कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सारे इंतजाम सरकार ने किया है। तो विधायक जी का जो कहना है, माननीय सांसद जी आप बने रहिए हमारे साथ में, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी बने हुए हैं और वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अशोक जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चली है, किस दलित का भला हो गया है, किस बैंकों का भला हो गया। आज आप देखिए, पूरे गांव में चले जाइए। सांसद जी आपसे अनुरोध है कि आप बने रहिए हमारे साथ। राजनीतिक विश्लेषक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। तैयार हुई है, उनके घरों तक बिजली पहुंची है। ये सरकार। जी अशोक जी। प्रदीप जी, मेरा कहना ये है कि राजनीतिक लाभ के लिए आम जनमानस के जीवन से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये पहली चीज है। और ये ध्यान रखिए कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हम आम जनता की बलि ना दे दें। जैसा वैश्विक मंदी चल रही है, वैश्विक महामारी चल रही है, जो स्थितियां पनप रही हैं,
लोग बेरोजगार हुए हैं। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, बेरोजगारी भत्ता या कुछ चीजें मुहैया करा देने से परमानेंट रोजगार की उपलब्धता नहीं होती, ये चीज ध्यान रखें आप। और ये जो पेंडेमिक है प्रदीप जी, ये बहुत चिंता का विषय है भारत जैसी जनसंख्या बहुल राष्ट्र के लिए। इस चरण में, इस अवधि में आपको अस्पतालों की ज्यादा जरूरत है। अभी आपने देखा सरकार ने फरमान कर दिया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए, मास्क लगाइए और अपना बचाव करते रहिए। भाई हमें इस तरफ ले जाना था कि आप रिसर्च पे ज्यादा जोर दें, आप मेडिकल कॉलेजेस पे ज्यादा जोर दें, आप अस्पतालों को मुहैया कराएं, उनकी उपलब्धता कराएं ताकि लोगों को बेड मिल सके। इस समय अगर आप हालात देखें, फुटेज आपको सोशल मीडिया पे दिख जाते हैं कि मरीजों को रखने के लिए बेड की उपलब्धता नहीं है। तो ये जो अवधि है, देखिए समाज का कल्याण नहीं है, हित नहीं है, तो वो समय अनुकूल प्रदीप जी मेरे अनुसार सही नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, ध्यान रखिएगा। सांसद साहब जी, पटेल साहब, सांसद साहब, सुना आपने, राजनीतिक विश्लेषक साहब कह रहे हैं इस समय अस्पतालों की जरूरत है और भाजपा के विधायक ही कह रहे हैं कि विधायकों को ही बेड नहीं मिल रहा है, इतनी कमी पड़ गई है। जी प्रदीप जी, आवाज आ रही है? जी, आप, सवाल यह है, राजनीतिक विश्लेषक साहब कह रहे हैं कि सर इस समय अस्पतालों की जरूरत है, डॉक्टरों की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही कह रहे हैं कि विधायकों को ही बेड नहीं मिल रहा है। देखिए, मरीज है, किसी को बेड नहीं मिली, अपने घर में 5 दिन तक कर रहे, अपने घर में रह रहे हैं। जी सांसद जी। प्रदीप जी एक चीज में और जोड़ दूं इसमें। जी जी अशोक जी, ये कहना है धार्मिक अनुष्ठान और ये स्थिति, देखिए जब लोक कल्याण होगा तब वो स्थिति सबसे बेहतर होगी, जन कल्याण बढ़े और उसमें लोगों का सनातन धर्म में राम जी के ऊपर सबका विश्वास है, वो विश्वास कायम रहेगा। वो तभी विश्वास और बढ़ेगा प्रदीप जी, विश्वास तभी बढ़ेगा जब कल्याण बढ़ेगा, और कल्याण तब बढ़ेगा जब सुविधाएं मिलेंगी। सुविधाएं मुहैया करा दीजिए, स्थिति बेहतर होगी, आपको अवसर मिलेगा, आप फिर से राम मंदिर का निर्माण बड़ी तेजी से चला दीजिए। यानी लोगों को देखिए, जवाब दे दीजिए। ठीक है सांसद जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। जी देखिए, कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ सारे हॉस्पिटलों पे, जिला चिकित्सालयों पे, सारे जगह सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई है। मेडिकल कॉलेजों में और जो भी अपने हॉस्पिटल हैं उन सारे हॉस्पिटलों पर सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। और कहीं पर मुझे नहीं लगता है कि जहाँ पर कहीं आवश्यकता है उसको निश्चित तौर पर, क्योंकि वैश्विक महामारी है, कोई अपने एक दिन में या इसमें अटेंडम महामारी आई है, इसके लिए तैयारी नहीं की, बात सही है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है और निश्चित तौर पर जहां भी कोई ऐसी घटनाएं हो रही है, जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, उन पर नियंत्रण किया जा रहा है। क्योंकि अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है, तो निश्चित तौर पर जो भी इलाज हो रहा है उस इलाज के माध्यम से रिकवरी रेट अच्छा आ रहा है। और मैं समझता हूँ विपक्ष पूछ रहा है कि राम जी की कृपा इन कोरोना मरीजों पर क्यों नहीं बरस रही है। 80% तक है, और जो और किसी भी भिन्न मर्जों से ग्रसित लोग हैं, ऐसे लोग ही मुझे लगता है कुछ आगे, भगवान न करे किसी को हो, लेकिन ऐसा मामला उन्हीं के ऊपर आता है। ज्यादातर लोग ठीक है, ठीक होकर के घरों ठीक है सांसद साहब, तो निश्चित आप बने रहिए हमारे साथ, सारी सुविधाएं हम जरा संयुक्ता वर्मा जी का रुख करेंगे। है उनको सवाल जानना चाह रहे हैं। नहीं जी बोलिए। जी संयुक्ता जी, आलोक कुमार, संयुक्ता जी, आलोक कुमार कह रहे हैं जो बीप माफ करिएगा, आलोक कुमार जी कह रहे हैं जो कि बीप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि अभी सोनिया गांधी भी बीमार हुई थी और अस्पताल गई थी। देखिए, बीमार हो सकता है कोई, और जो पेंडेमिक वो बीमार नहीं थी, वो सिर्फ अपने रूटीन चेकअप के लिए गई थी।
ठीक है, वो एक अलग बात है, उसको इससे पेंडेमिक से मत जोड़िए आप। और दूसरी बात कि सांसद जी अपनी ही बातों को सिर्फ गोल गोल घुमा रहे हैं, कोई एक अहम उनके पास बेस नहीं है बात करने का। राम के नाम पे सवाल कुछ और भी है, माफी से पहले संयुक्ता जी सवाल कुछ और भी है, माफी से पहले पूछ लेते हैं। संयुक्ता जी सवाल ये है कि जो नरोत्तम मिश्रा हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं मध्य प्रदेश के और गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह असुर हैं, जब जब भी कोई शुभ काम होता है असुर उसमें बाधा डालने चले आते हैं। देखिए, बीजेपी का शुरुआत से ये एजेंडा रहा है कि वो बेसलेस बातें करते हैं। वो कहेंगे कि हनुमान जी शूद्र थे और असुर और विभीषण, इस तरीके के शब्दों का वो समय समय पर उपयोग करते रहते हैं, क्योंकि उनको उनकी राजनीति ही इसी से चलती है। वो उनके पास ना कोई सही बेस है बात करने का, ना कोई सही मुद्दा है, और वो ऐसे पेंडेमिक के समय में ऐसा काम कर रहे हैं जिसका किसी को लाभ नहीं मिल रहा है, और उसके बाद भी वो तर्क ऐसे देते हैं असुर। और अरे आप खुद सही काम सही समय पर नहीं कर रहे हैं, आपको मना किसने किया? ये तो कोर्ट का आदेश है, इसमें मना किसने किया है? ये तो देखिए कोर्ट का आदेश है, ये तो होना ही है। संयुक्ता जी आपके ऊपर कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार राम मंदिर के मामले में अवरोध खड़े करती रही है। पहले कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में अवरोध खड़े किए और अब मुहूर्त को लेकर के दिग्विजय सिंह ये भ्रम पैदा कर रहे हैं। जितने राम मंदिर के नाम पर आतंक होते हैं और युवाओं को भटकाया जाता है, उससे मेरे ख्याल से उससे पूरा कुछ भी नहीं है। तो खत्म हो रहा है राम मंदिर का निर्माण, बातों पर मुद्दों पर जा ही नहीं रहे। आधारशिला रखी जा रही है, मुद्दा समाप्त हो रहा है। अब तो विकास का मुद्दा आगे चलेगा ही। वो जात पात में भटकाए लोगों को। अब तो शिलान्यास का मौका है, अब उसको कहेगा। ठीक है संयुक्ता जी बनी रही हमारे साथ। सांसद साहब इस मुद्दे पे रोटी सेकते रही, लंबे समय तक तमाम पार्टियां इसमें अपनी रोटियां सेकती रही, अब वो खत्म हो रहा है मुद्दा। सांसद साहब आपसे सवाल ये है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मंडल की राजनीति को खड़ा करने के लिए कमंडल को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी सांसद साहब जी, आप पर आरोप यह है कि मंडल की राजनीति को खत्म करने के लिए कमंडल को आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, मंडल की राजनीति और कमंडल की राजनीति, ये आप जो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के समय में ही ओबीसी के जो हमारा आयोग है उसका गठन अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। आदरणीय पिछड़ा वर्ग का जो हमारा बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मैं मेंबर पार्लियामेंट था 2009 से 14 में। हम सारे ओबीसी के सांसदों ने मिल करके और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के समक्ष जाकर के कहा था कि पिछड़ा वर्ग आयोग जो हमारा संवैधानिक दर्जा उसको दिया जाए, जैसे शेड्यूल कास्ट का आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति का आयोग जो पावरफुल आयोग है, उसी तरह का दर्जा पिछड़े वर्गों के आयोग को भी दे, ओबीसी के आयोग को दिया जाए। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया। लेकिन कहा यह जा रहा है जब से उसको संवैधानिक दर्जा मिला तब से उसने काम ही करना बंद कर दिया। संवैधानिक दर्जा दिया तो ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मंडल कमंडल की बात कर रहे हैं, ये मंडल कमंडल की राजनीति तक चलने वाली नहीं है। ये बहुत दिनों तक मंडल कमंडल से लोगों ने वोट किया है, अब मंडल कमंडल से वोट मिलने वाला नहीं है। मोदी जी का पहिया विकास का पहिया है और विकास के मुद्दे पर सबका साथ सबका विकास करने का वादा के करके मोदी जी आए हैं और सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं छूट रहा जिसकी तरफ उनकी निगाह न जा रही हो। इसलिए इस तरह की बातें कहना खत्म है। अब ये ठीक है विधायक जी, मजाक के आधार पर मोदी जी जितने भी काम करते हैं उनकी दुकानें बंद हो गई है।
उत्तर प्रदेश में ठीक है, सांसद जी बने रहिए हमारे साथ। हो गई। विधायक जी का रुख कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों की भी जो अपने परिवारवाद की दुकान थी वो भी बंद हो गई। ठीक है, विधायक जी का रुख करते हैं सांसद जी। अब सारी दुकानें बंद हो गई हैं। अब मोदी जी के नाम पर मोदी जी का जो विकास का पहिया है, जो रथ है, उसके आधार पर पूरे देश में लोग जुड़े हैं। और आपने देखा है 19 का चुनाव देखा है, 17 का चुनाव सांसद जी आप बने रहिए हमारे साथ, जरा विधायक जी का भी रुख कर लेते हैं। सफाया हुआ है, तो इसलिए विधायक जी, सारे लोग घबराए हुए हैं। योगी और मोदी जी जितने भी काम करते हैं वो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए करते हैं कि लोगों के लिए काम नहीं किया जा रहा है। विधायक जी, विधायक जी क्या आपको आवाज मिल रही है? और अगर आपको आवाज मिल रही हो तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, योगी जी और मोदी जी लगातार दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो इन वर्गों के लिए काम नहीं कर रहे? हेलो जी, ये केवल दलित पिछड़ों का काम नहीं हो रहा है, पूंजीपतियों का काम हो रहा है। जो भी काम हो रहा है वो सब पूंजीपतियों का काम हो रहा है। चाहे जो भी, जैसे रेलवे का है, रेलवे सरकार प्राइवेटीकरण हो रहा है, कहीं भी आप देखिए केवल पूंजीपतियों का काम हो रहा है। और दलित, बैकवर्ड, पिछड़ा सब परेशान है और आने वाले समय में खुद इनको मालूम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, विधायक जी बने रहिए। डॉक्टर अशोक कैसर जी, जी कमेंट आपका क्या कहेंगे? देखिए प्रदीप जी, मेरा जो विचार है, मेरा ये मानना है कि शायद ये स्थिति, ये दशा, वर्तमान जो स्थिति है भारतवर्ष की, ये इस मुहूर्त के लिए अनुकूल नहीं है। क्योंकि इस समय आपको रोजगार के अवसरों के सृजन के प्रयास करने चाहिए थे, लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए थी, उनको चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता करानी चाहिए थी। और तीसरी चीज, आप जो अभी ये बात हो रही है दलित और पिछड़ों की, तो आप अगर देखेंगे कि देखिए दलित और पिछड़ों का उत्थान उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने से होगा, बेरोजगारी भत्ते से नहीं होगा। उज्ज्वला गैस को उपलब्ध आप करा देंगे तो उससे नहीं होगा। रोजगार को सृजन करिए। पब्लिक सेक्टर को लगातार सरकार इस कोरोना अवधि में, अगर आप विश्लेषण कर लें प्रदीप जी, आपको दिखेगा सार्वजनिक क्षेत्र को इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ झोंक दिया। जो परफॉर्मर थे, ये चीज नहीं होनी चाहिए। रोजगार का सृजन कहां हो रहा है? आपने निजीकरण को बढ़ावा दे दिया। निजीकरण में आपको पता है वो लाभ को देखते हैं, अपने प्रॉफिट को देखते हैं। और ये जो मार्जिनलाइज ग्रुप है SC ST OBC का, ये हमेशा से ग्रसित है, इसके पास रोजगार नहीं है। ठीक है, ठीक है अशोक जी, बहुत समय कम है हमारे पास। संयुक्ता जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, मैं ये सिर्फ लास्ट में यही कहूंगी कि बीजेपी हमेशा कॉपी किताबों में काम करती है और उसको इम्प्लीमेंट और उसको लोगों तक पहुंचाने में बहुत समय लग जाता है। समय इसलिए लग जाता है क्योंकि अभी तक पहुंचा नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ आगे पहुंच सकता है, इसलिए मैं उसका फाइनल डिसीजन नहीं बता सकती हूँ। और अभी तक लोगों को मिला नहीं है ना, वो 20,000 करोड़ का कुछ हम लोगों को समझ में आया है बजट का, और ना ही इनका क्या कहते हैं, जो इतनी सारी पेंडेमिक को ये मतलब एक डाइवर्ट कर रहे हैं और राम मंदिर का इस समय निर्माण करा करके हर आदमी संयुक्ता जी, समय नहीं था हमारे पास। ठीक है संयुक्ता जी, समय नहीं था हमारे पास। सांसद जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, आजादी के 70 साल बाद तक जिन लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाई, जो गिरिजन बंजन लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ जो यहाँ से चल करके पूरे वहां तक लंका तक गए थे, ऐसे लोग आज भी 70 साल तक उनको उनके शिक्षा नहीं पहुंची, वहां लाइट नहीं पहुंची थी। मोदी जी के कार्यकाल में उन तमाम बनतंगिया गांवों को ठीक ठाक करके वहां पर स्कूल बनाए गए, उनके बच्चों को शिक्षा देने की शुरुआत हुई है। बेरोजगार लोगों को रोजगार तब मिलेगा जब वो शिक्षित होकर के आगे बढ़ेंगे। उनको स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी, पानी जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी। इस तरह की सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार लगातार जब से आई है, मोदी जी की सरकार कर रही है। उनके जीवन के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए अवसर तब मिलेगा, अवसर तो तब मिलेगा
जब वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, जब वो पढ़े लिखे ही नहीं 70 साल तक, अवसर कहाँ मिलेगा? तो अवसर देने के लिए मोदी जी ने देश चली। तो पढ़ने, उनको पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो कैसे पढ़ेंगे सर? आपकी रास्ते खुल जाएंगे। चलिए राम सेवक जी, आपका फाइनल कमेंट। विधायक जी, नहीं होना चाहिए। इस समय देश की परिस्थिति बहुत दयनीय है। इस समय केवल अस्पताल, जो लोग मरीज हैं उनकी दवा, गरीबों के लिए रोजगार सृजित करना, यही सब सारे मुद्दे होने चाहिए। इस समय मंदिर बनाना जरूरी नहीं था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। 2022 के बाद बनाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विपक्ष एक और जहां घेर रहा है, तो विपक्ष एक और जहां घेर रहा है, खासकर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह घेर रहे हैं कि ये शुभ मुहूर्त नहीं है और इसीलिए भगवान राम की कृपा नहीं बरस रही है। ज्यादातर लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कोरोना पीड़ित हो रहे हैं और देश अब विश्व में पहले नंबर पर आ गया है सबसे ज्यादा संक्रमित होने के मामले को लेकर के। तो दूसरी ओर तमाम और चीजें हैं, जैसे अस्पताल बनने की बात हो या दूसरी सुविधाओं बढ़ाने की बात हो या बेरोजगारी की बात हो, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो राम मंदिर एक और जहां बन रहा है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा का सवाल है, वो उनकी श्रद्धा की पूरी हो रही है, तो दूसरी ओर इस पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।